वर्तमान समय इस कलयुग के अंत सतयुग की पुरुषोत्तम संगम युग की वेला में स्वयं परमपिता परमात्मा जो हमारे प्यारे प्यारे पिता हैं, जो बिगड़ी को बनाने वाले हैं, वो इस सृष्टि पर आकर के हम बच्चों को फिर से सतयुग के लिए लायक बनाते हैं। क्योंकि ये सृष्टि का नियम है, सतयुग के पश्चात त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग, कलयुग के बाद सतयुग को आना ही है, आना ही है। जैसे रात के बाद दिन का आना स्वाभाविक है, इसी प्रकार कलयुग के बाद सतयुग का आना स्वाभाविक है। तो सतयुग के लिए परमपिता परमात्मा स्वयं आकर के इस सृष्टि को कलयुग से स्वर्ग, नरक से स्वर्ग और पति से पति सृष्टि को पावन, कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाने के लिए आते हैं। क्योंकि इस संसार को श्रेष्ठ बनाने का बीड़ा जिन्होंने भी उठाया, चाहे सन्यासी हैं, चाहे शास्त्रवादी हैं, चाहे साइंटिस्ट हैं, चाहे विद्वान आचार्य हैं, लेकिन इस संसार को कोई भी श्रेष्ठ अर्थात पावन चरित्रवान कोई नहीं बना सका। तो बाप आकर के ये कर्तव्य करते हैं और वो उनका ही कर्तव्य है। तो बाप आकर के अपना ये कर्तव्य प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा करते हैं। क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया की रचना रची जाती है, तो बाप आकर के ब्रह्मा मुख कमल द्वारा हम सभी को वेद, शास्त्र, उपनिषद, गीता, भागवत ग्रंथ, पुराण सब का सार समझाते हैं, जिससे हमारा भला हो सकता है। तो बाप ने आकर के हमको कितना मीठा मीठा प्यारा प्यारा ज्ञान दिया, हमको हमारी अपनी पहचान दी कि मेरे लाडले बच्चे, तुम भगवान के बच्चे, कितनी महान आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, पूज्य आत्माएं थी। मैंने तो इस सृष्टि को स्वर्ग, बैकुंठ, सुखधाम, हेवन, स्वर्ग बनाया था, जिसमें आप मेरे बच्चे ही तो वहाँ आए थे। आप ही तो देवी देवताएं थे। जो इस गायन है 33 करोड़ देवी देवताओं का, वो आप ही तो थे। अब मैं फिर से आकर के तुमको देवी देवता बनाने के लिए इस कलयुग की घोर रात्रि में आया हूँ। तो बच्चे, उस एक बाप को याद करो और जिससे तुम्हारे जन्म जन्म के पाप कटें, और दूसरा दैवी गुण धारण करो। तो बाप ने आकर के हमको ये तरीका बताया है, मन मना भव मध्याजी भव, कि अपने आप को इतना श्रेष्ठ बनाओ, महान बनाओ, देव आत्मा बनाओ, तो सारा कल्प सतयुग से लेके कलयुग अंत तक आपके खजाने सदा भरपूर रहें। तो बाप जो भंडारे का मालिक है, भोलानाथ भोला भंडारी है, इस समय पर भाग्य विधाता भोला बन करके हम सारे भंडारे हमारे भरपूर करने के लिए आए हैं और कर रहे हैं। तो बाप उसके लिए कहते हैं, बच्चे एक तो अपने आप को पवित्र आत्मा बनाओ, उसके लिए बाबा हमें कहते हैं योगी बनो, और दूसरा उसके बाद बाबा कहते हैं दैवी गुण धारण करो, और फिर दे दान तो छूटे ग्रहण। जो विकार तुम्हारे अंदर आ गए हैं बच्चे, इस समय दान दो, क्योंकि विकारों ने ही तुम्हें दुखी बनाया है। मनुष्य ना चाहते हुए भी विकारों में के अंदर घुसते जाते, गिरते जाते हैं। इसलिए भक्ति में कहा विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। तो जो बाप आकर के हमें माया जीत, प्रकृति जीत, कर्म इंद्रिय जीत, विश्व जीत बनाने का हमें सहज से सहज तरीका बताते हैं। बच्चे, मीठे बच्चे, तुम अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो और कमल फूल समान इस सृष्टि पर रहो। तो बाप कहते हैं तुम अपने को गृहस्थी नहीं समझो, तुम ट्रस्टी समझो। ये बाप का दिया हुआ गृहस्थ है, आप केवल बाप का गृहस्थ संभालने वाले ट्रस्टी हो। तो करण करावन हार, बाप की तुम्हें दुआएं मिलेंगी, आशीर्वाद मिलेगा, प्यार मिलेगा, और ये जीवन रूपी यात्रा तुम्हारी सुखद होगी और लोक और परलोक तुम्हारा सुहेला होगा।
इसलिए बाप कहते हैं पवित्र बनो, योगी जीवन है प्यारा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।